स्टार्ट करेंगे आज सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11 चैप्टर 3.5 एक्सरसाइज जो बुक के पीछे दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं यार इसमें, और मैंने इसके इंट्रो पार्ट में इसके एग्जाम्पल और इसके एक एक प्रूफ को एक फॉर्मूले का प्रूफ बताया है। तो अब ये बहुत सिंपल लगेगा कि कह रहे हैं एक ट्रायंगल है ABC, उसमें A B और ये C जो साइड्स हैं अपोजिट एंगल के सामने वाले। अगर मैं बात करता हूँ तो इसी तरीके से होता है, आपको पता होगा यार। ये ट्रायंगल है ABC, तो एंगल A के सामने वाली साइड है, B के सामने वाली, इस तरीके से ये दिया गया। कह रहे हैं कॉस A की वैल्यू बताइए। एंगल आ रहा है कॉस A, तो फॉर्मूला लगे A² बराबर B² प्लस C² माइनस 2BC कॉस A। अब एक बात सुनो, अब आप कॉस A का फॉर्मूला, कॉस A की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर साइन A की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्यों? क्योंकि साइन रूल जो होता था वो इस तरीके से होता था, साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C, जो भी आंसर कोई किया आता था। अब कुछ नहीं करना भाई, कॉस A तो हमने निकाल लिया, अब साइन A कैसे निकालेंगे? क्यों हमको पता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर A की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर A आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अंडर रूट उस पर लग के आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम साइन A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर वो एक्यूट एंगल है, सब 90 से कम है, 90 से कम मतलब ये हमारा साइन हमेशा पॉजिटिव हो। अगर 180 भी जाएगा तो हमको पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन किसका होता है? पॉजिटिव होता है। क्योंकि स्क्वायर मैंने हटाया तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर प्लस माइनस तो आएगा, बिल्कुल आएगा, बट सारे एंगल एक्यूट हैं तो प्लस होगा यहाँ पे। क्यों? 0 से लेके 90 तक सब पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे ही आप कॉस भी निकाल लेंगे, फिर साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। तो 1 और 2 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर था। अच्छे क्वेश्चन हैं वैसे इस एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब देखो आपको यार ABC मिल रहा है LHS में। अब हमको पता है कि साइन, देखो पहले लेते हैं LHS। अब प्रॉब्लम ये आएगी आपको, सर कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम 3 फॉर्मूले ना साइन कॉस टेन, कौन सा रूल हम लोग लगाएंगे? तो यार एक बात सुनो ना, एक बात सुनो, हम A की वैल्यू इजीली किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इक्वल्स टू K, और एक होता है हमारे पास A² बराबर B² प्लस C² माइनस 2BC कॉस A। आप यहाँ से एंगल की वैल्यू निकालेंगे या A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? देखो यहाँ से A की वैल्यू ये आएगी, सुनो ध्यान से जरा। यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? साइन A इंटू K। तो किससे सिंपल निकल के आ रही है? बात सुनो ना, किससे सिंपल निकल के आ रही है? इस वाले से निकल के आ रही है। तो हमको क्या क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लेकर आना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो अगर A की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो साइन A का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? K से। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर कहीं कहीं आप लिखते हो ये इस तरीके से साइन A अपॉन A। तो यार एक बात सुनो, 11th क्लास में है, आएगा कॉन्स्टेंट ही। अब हमको जब साइन A की वैल्यू निकालेंगे तो A इंटू A के कर देंगे, कितना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमको करना है। जबकि कोई बंदा लिखता है 1/2 बराबर 2/4 है, किसी बंदे ने लिख दिया ये, यार बात तो भी ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा लिखेंगे। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। A की जगह आएगा K इंटू साइन A, B की जगह आएगा K इंटू साइन B, C की जगह आएगा K इंटू साइन C। K से K हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो साइन A प्लस साइन B अपॉन साइन C। चलिए अब ये फॉर्मूला लग जाए साइन A प्लस B का 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। देखो यार थोड़ा थोड़ा दिखने लगा आंसर। चलिए नीचे अब लॉजिक है, नीचे साइन C। तो एक बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन 2C का फॉर्मूला होता है डियर 2 साइन C इंटू कॉस C। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ साइन C का तो एंगल हाफ हुआ है, इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब 2 साइन C/2 इंटू कॉस C/2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, 2 से 2 सही हो गया। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया फॉर एनी ट्रायंगल। तो एक बात बताइए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा। तो A प्लस B की वैल्यू यहाँ पर है, तो A प्लस B कितना होगा? 180 माइनस C। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, साइन 180 माइनस C/2 इंटू कॉस साइन C/2 इंटू कॉस C।
2 का डिवाइड होगा 180 में भी, 2 का डिवाइड होगा सी में भी। बच्चे नहीं हो, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ये c/2 हो गया और ये क्या हो गया 90 हो गया, 2 का डिवाइड होगा इसमें होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा मतलब कॉस c/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 और ऊपर नीचे है साइन c/2 इंटू कॉस c/2। इससे कैंसिल हो गया, यही आंसर लाना था हमारा आ गया। कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है, यही हमको लेकर आना था। केवल और केवल डियर कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी लॉजिक होगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, अभी तक तो सब ऐसे ही चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है। अरे यार जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थर्ड की तरह ही है, केवल यहाँ पे वैल्यू पुट करना, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस और कुछ नहीं। तो डू योर सेल्फ, इसकी उम्मीद मत करना कि यार मैं ये सब करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि हम यार मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि मैंने लिखा और आप छाप लो, हम पढ़ रहे कंसेप्ट के लिए करो ना। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आया होगा तो ये आपसे ईजिली हो जाएगा। फिफ्थ भी लगभग वैसा है, पर हल्का बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए हम लोग बी सी ए ये स्मॉल में इनकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं रेदर देन साइन b माइनस c/2 कॉस a/2। तो जहाँ पर ये वाले नंबर मिले इनको पहले ले लिया करो। तो मैं इसमें RHS पहले लूँगा, इसमें मैंने LHS ली थी, क्यों, इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते थे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि कॉस a/2। तो चलिए b की जगह क्या लिख सकते हैं k साइन b माइनस k साइन c ये k से k हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन, भैया फॉर्मूला लगा दो 2 cos b प्लस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2 और क्या लाना भी साइन b माइनस c/2 लाना। नीचे साइन a का यार वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इधर b माइनस c इधर भी, तो देखो इसका कॉस a/2 भी तो चलेगा ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। एक बात सुनो यार, b प्लस सी की जगह क्या हम लोग b प्लस सी 180 माइनस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं होशियार बच्चों, अभी करके दिखाया था। 180 माइनस a 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा a/2, ये क्या हो जाएगा 90। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन a/2 आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये मत क्या सर एक में हॉच पॉच कर दे, भाई हॉच पॉच कुछ नहीं किया, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मज़ा आएगा। छापने बैठे तो फिर अलग चीज़ है। तो मज़े लो मैथ्स के साथ, एंजॉय द लाइफ, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना, केवल अब देखो यहाँ पे एक बात सुनिए, अब हमको जो क्वेश्चन में लेगा ना RHS में एंगल तो है ही नहीं, एंगल नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही जगह पे हम लोग लिख दें k साइन a, क्यों, एंगल तो है ही नहीं हमको इधर है। अब ऐसा फॉर्मूला लगाना जिसमें एंगल ही ना हो, तो बहुत सिंपल है, cos c का cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए मैं लिखता हूँ कि याद दिलाने c² होता है b² प्लस a² माइनस 2ab cos c और b² इक्वल्स टू a² प्लस, ये बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, सब प्रैक्टिस से आ जाएगा cos b। चलिए अच्छा अब LHS लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा b cos c ये है, cos c की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये सब इस तरफ आएगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, लेकिन माइनस इधर से कॉमन आएगा तो ये सब किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, मतलब a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। अब ये मत पूछना कैसे, आप यहाँ से cos c की वैल्यू निकालो, 11th क्लास में हैं आप, ऐसे यहाँ पे ये a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab इंटू c, 2ac होगा ना, 2ac ये इधर जाएगा तो ये 2ac। अब देखिए c से c गया, b से b गया, क्लियर है। अब देखिए l से नीचे कितना आएगा 2a है तो 2a LCM आ गया, तो ऊपर कितना बचा a² प्लस b² माइनस c² माइनस का a² माइनस का b² प्लस का c², a से a हमारा कैंसिल हो गया। अब a² से a² चला गया और हमारा b² से b² चला गया, c² बचा क्या घंटा है, क्या किया भाई देख लेते एक बार कि cos c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, लेकिन माइनस का a² प्लस b² माइनस c² अपन का 2ab माइनस साइन लगा हुआ था, ठीक है। c ये रहा, cos b की वैल्यू निकालेंगे, ये इस तरफ जाएगा a²
ये इधर जाएगा ना, इधर तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यार तुम लोग बोलते भी तो नहीं हो, ठीक है। चलिए अच्छा देख क्या आएगा उधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नीचे कितना 2a, तो a से कैंसिल हो गया। अब देखो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी और बी 2b स्क्वायर, सी और सी माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 20। केवल और केवल देखो यार कैलकुलेशन है, बस वैल्यू सही से पुट करो इसमें, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ी सी कॉस ए सी की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू कैसे निकाली है, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अभी तक तो सब नॉर्मल एज यूजुअल चल रहा है। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें भी यार कुछ नहीं है, LHS लो जल्दी से, केवल और केवल कैलकुलेशन है। कॉस सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के मैं रखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, फिर माइनस इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन का 2ac। अब देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, कट जाएगा बाहर लेके, तो देखते हैं एलसीएम कितना आएगा 2abc, तो ए से ए तो शहीद हो गया ये। अब देखो अब कैसे होगा, 2ab हो गया, सी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी माइनस का सी क्यू माइनस 2ac बी का मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बी माइनस का सी स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस का बी क्यू। कुछ नहीं है, केवल अभी तक एलसीएम दिया, कोई हमने ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है, तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो जिसकी पावर 3 है वो एक तरफ बी क्यू और सी क्यू, जस्ट कैलकुलेशन है, बी क्यू माइनस का। अब जो एक जैसे उनको पास पर लगो, ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी, उनको पास पर लिख लो, ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी। अब और जो बचे उनको पास पर लिख लो, बी स्क्वायर सी माइनस का सी स्क्वायर बी अपॉन 2bc, ठीक है दिया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी से, मतलब बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला ओपन कर देना और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से क्या कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा सी माइनस बी, यहाँ से बी सी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा बी माइनस सी, और नीचे कितना है 2bc। अच्छा अब देखिए एक चीज़, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी, यहाँ पे c माइनस बी है, हम b माइनस सी कॉमन लेंगे, इसको माइनस में कर देंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं, तो हमको लेके भी b माइनस सी ही आना है। तो देखिए तो b माइनस सी हमारा कॉमन आ गया, इधर कितना बच्चा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी सी अपॉन 2bc। केवल और केवल कैलकुलेशन चल रही, बी सी जुड़ के 2bc हो गया, और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो 2bc का डिवाइड इसके साथ भी हो जाएगा, अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता सर क्यों, तो यार ये फॉर्मूला बन गया हमारा, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस ए का। निकाल के देख लो, कॉस ए का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो क्या लाना है, 2b माइनस सी, चलो अभी तक तो b माइनस सी ही आया है। अब देखिए कॉस ए का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का 1। पूछो कहाँ से, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब a है तो एंगल का हाफ कर देंगे, तो -1 से +1 कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा, b माइनस सी और कॉस स्क्वायर ए बाई 2, यही लेके आना था। केवल और केवल कैलकुलेशन है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है यहीं पे, केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखिए आप, सिंपल है। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। चलिए देखिए, देखो अब इसमें क्या, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ कि LHS से RHS लेके आ जाएंगे तो दिमाग में पहला क्वेश्चन सर RHS से LHS क्यों नहीं, तो ये तो कुछ चीज़ें हमको एंटिसिपेट करनी पड़ती। जैसे अगर मैं b की जगह रखूँगा मान लो k साइन b, इसकी जगह रखूँगा k साइन c, k कॉमन लेके साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos b प्लस c बाई 2। यहाँ तो बाई 2 का कोई भी चक्कर नहीं है यार, तो RHS से LHS लाने बड़ी परेशानी होती है। तो आते जरूर हैं लेकिन बहुत बड़ा लॉजिक लगे उसमें। सिंपल चीज़ देखो ना, अब इसमें सीधे से फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन a माइनस बी का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन
अब देखिए साइन बी की जगह लिख सकते साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी बराबर के होता है, तो साइन बी की जगह लिख सकते हैं के बी। सही बात है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये माइनस साइन सी की जगह के, साइन सी के सी, साइन बी की जगह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये हो गया। अपॉन सेम प्रोसीजर, केवल और केवल कैलकुलेशन है डियर और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab है। यहाँ माइनस, दोनों जगह माइनस है क्या, यहाँ प्लस होगा ना, क्योंकि साइन ए प्लस बी होता है प्लस होगा। ऐसे इसे के सी, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब देखिए केस में कॉमन लेके कट गया, बच्चे नहीं हो कि कॉमन लेके दिखाऊं। बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया। चलिए अब देखिए क्या बचा, 2a इधर भी है 2a इधर भी, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस के अंदर एंट्री कर दी, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2a। फिर इधर भी तो यार 2a बचा है देखो ना, तो इधर भी एलसीएम कितना आएगा 2a आएगा। तो बस चलिए लिखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो कुछ कटेगा, ए स्क्वायर से ये, और तो किसी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और 2a से 2a कट गया। अब देखो ऊपर कितना बचा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर। तो देखो a से एक 2 से 2 कैंसिल लेके कट जाएगा भाई, आ गया आंसर। बस क्या है, अब दिमाग में ये मतलब ना कि रटो कि यार 8 क्वेश्चन है तो उसमें LHS से RHS नहीं लेकर आएंगे, आप समझो ना इस चीज़ को। क्यों, अरे यार इसकी जगह वैल्यू पुट करो b की c की, तो फॉर्मूला जो बनेगा उसमें बाई 2 आएगा, और बाई 2 तो कहीं भी नहीं लाना है हमको ना, सिंपल चीज़ पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इधर बाई 2 आ रहा है, मतलब b माइनस सी बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, b की जगह साइन वाला फॉर्मूले से b की जगह k साइन b और c की जगह k साइन c लिख सकते। क्यों, k कॉमन आ जाएगा, k से k हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, फिर हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। इंटू कॉस b प्लस सी बाई 2, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। k कॉमन आ गया, साइन b प्लस साइन c का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। देखो यार b माइनस सी बाई 2 लाना भी है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से लॉजिक है, कुछ बच्चे देख कर समझ गए, कुछ ना भी समझो तो एक बात बताते हैं। 2 साइन a इंटू कॉस ए, फॉर्मूला बनाइए। देखो ये एंगल एक ही है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a, साइन 2a, a कितना ये b प्लस सी बाई 2, क्लियर है, इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। देखो b माइनस सी बाई 2 लाना कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k साइन b प्लस सी। अब एक बात सुनो कि ये जितने भी फॉर्मूले अप्लाई होते हैं किसी ना किसी ट्रायंगल में अप्लाई हो रहे हैं यार, ये बताओ। और ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है 180, a प्लस बी प्लस सी 180। तो b प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस a डिवाइड बाई 2। क्यों लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्यों, a b और c का सम कितना है डियर 180, तो b प्लस सी कितना आएगा 180 माइनस a। अब 2 का डिवाइड कर देंगे इधर, तो k साइन 90 माइनस a बाई 2। तो चलिएगा k साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। इंटू सब ठीक चल रहा है ना, साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस माइनस सी बाई 2 साइन बी प्लस सी
साइन 9, ये हमारा b प्लस सी के, ओहो ये y2 कहाँ से आ गया यार, y2 कहाँ से आ गया, b प्लस सी की जगह हम क्या पुट करेंगे 180 माइनस है, y2 में क्यों लगा रहा हूँ, क्या आकाश कन्फ्यूज़न पैदा करते हो यार ये फालतू का। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। वो a/2 हैबिट में रहा ना कि अभी तक जितने भी थे उनके नीचे y2 होता था, इसलिए तो k साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस सी। अब एक बात सुनो, अगली लाइन में k साइन a को हम a लिख सकते हैं, अभी बता देता हूँ कैसे, बहुत से बच्चे तो समझ भी गए होंगे। ऐसे लिख सकते हैं k साइन a को, क्यों, हमको पता है यार a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c, k होता है तो a की वैल्यू क्या होगी, साइन इंटू k होगी। तो बस यही लॉजिक है, छोटे मोटे, यहाँ पे डिवाइड टू नहीं था, ठीक है भाई मिस्टेक हो गया था वो, तो ठीक है देखिए एंजॉय करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सेम ऐसी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। a की जगह रखो k साइन a, साइन रूल से, इंटू कॉस a, LHS लिया मैंने। b की जगह k साइन b इंटू कॉस b, c की जगह k साइन c इंटू कॉस c। अब एक बात सुनो, यहाँ से साइन इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस बी, साइन सी इंटू कॉस ए, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 साइन बी इंटू कॉस बी फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन 2a का साइन 2b साइन 2c के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो क्या करें, मैं k कॉमन लेता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। क्यों किया भैया, फॉर्मूला बनाना है भाई, फ्यूचर प्लानिंग है हमारी ये। जब फ्यूचर प्लानिंग है तो उसमें फिर ये सब करना पड़ेगा, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। चलिए अब ये जो फॉर्मूला बन गया साइन 2a का साइन 2b का प्लस साइन 2c का। चलिए अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे साइन a प्लस साइन b, तो 2 साइन c प्लस b/2 इंटू कॉस y2 और प्लस का साइन 2c। कैलकुलेशन चलती आ रही है और कुछ नहीं है इसमें। 2 से क्या, 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2 साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b और ये साइन 2c। कुछ अभी तक कुछ लॉजिक नहीं है, हाथ तेज इसलिए चला लो कि यार अभी तो बहुत सिंपल चीज़ें चलनी, क्लास 10th की तरह आप कह सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, जब भी प्लस वाला मिले तो 180 माइनस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। अच्छा इसको ऐसे ही लिख देना, कॉस a माइनस बी साइन। अब देखो चलो आगे बताऊंगा ये चीज़, ज़्यादा डायरेक्ट भी नहीं होना चाहिए फिर। अच्छा जी, तो k/2 ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन c हो गया, देखो 180 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस a माइनस बी। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर मैं साइन 2c का फॉर्मूला ये ही रहने देता 2 साइन c इंटू कॉस c, तो साइन c यहाँ भी आ रहा, कॉमन आया था, और साइन c हमको लाना भी है, तो साइन 2c की जगह 2 साइन c इंटू कॉस c। देखो मैं पहले भी ये काम कर सकता था, मैं कहता कि इसका ये फार्मूला में कन्वर्ट मत करो, लेकिन नहीं, एक स्टूडेंट की तरह सोचना है। हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि जब इसका फार्मूला लगाया इस पर, तो इस पर क्यों नहीं लगाया, तो हमने लगा दिया था। बाद में पता लगा कि यार उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती है। 2 साइन सी इसमें भी है और 2 साइन सी हमारे पास इसमें भी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी डाउट आपको होगा। क्या डाउट होगा, नहीं होगा ना। तो चलिए आ जाते हैं। तो ये 2 साइन सी आ गया, अंदर कितना बचा, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी, 2 से 2 कट गया, k साइन सी। अब सुनो ज़रा, ये कॉस a माइनस बी है, क्या मैं c की जगह पर, देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी 180 है, क्या मैं c की जगह पे 180 माइनस ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, कॉस 180 माइनस a प्लस बी। ठीक है जी, k साइन सी कॉस a माइनस बी प्लस, अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा, हम किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में गए। सेकंड कॉस किसका होता है, नेगेटिव होता है, 180 है तो नो चेंज, कॉस a प्लस बी।
तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे आके हमको पता है कि यार अब एक बार आंसर चेक करें क्या लेके आना है कि छोड़ो साइन सी लाना भैया, हमारे पास साइन सी आ गया मुझे नहीं लगता, और 2 भी लेके आना है। तो देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला बनता है। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी तो ये फार्मूला किसका होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो जरा यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो ये 2 के साइन ए साइन बी साइन सी। अब सुनना ध्यान दे, के साइन ए की जगह क्या ए नहीं लिख सकते यार? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, साइन रूल से बिल्कुल लिख सकते हैं साइन रूल से। तो बस यही है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, वैल्यू पुट करो दबा के और मजे लो, कुछ नहीं है इसमें।